आजाद। नहीं आ रही है बेटा, सभी के पास नहीं आ रही क्या वॉल्यूम? और बच्चे बोले वॉल्यूम आ रही है क्या बेटा? यस, ठीक है। देखिए, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। क्या कहा गया कि बच्चों के जो पैर हैं वो कैसे होते हैं? बेचैन होते हैं। बच्चे अपने पैरों को चैन या आराम नहीं लेने देते हैं, अर्थात बच्चे लगातार दौड़ते रहते हैं, गतिशील रहते हैं। तो क्या कहा? बच्चे हमेशा गतिशील रहते हैं। बेचैन का अर्थ यहाँ गतिशील होना, दौड़ना होता है, आराम नहीं लेना। बच्चे अपने पैरों को हमेशा गतिशील बनाए रखते हैं, दौड़ते रहते हैं,
तब ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी घूमती हुई उनके बेचैन पैरों के पास आ गई है। जैसे पृथ्वी निरंतर घूमती रहती है, परिक्रमा करती रहती है, वैसे ही बच्चे भी निरंतर गतिशील रहते हैं। यहां से प्रश्न में बन सकता है कि पृथ्वी घूमती हुई कहाँ आ जाती है, तो बताएंगे बच्चों के बेचैन पैरों के पास। क्यों आ जाती है, कैसे आ जाती है, तो आप बताएंगे कि जब बच्चे गतिशील होते हैं, जब बच्चे अपने पैरों को बेचैन बनाए रखते हैं, जब बच्चे दौड़ते रहते हैं, तो उस समय ऐसा लगता है कि जैसे पृथ्वी भी घूमती हुई उनके बेचैन पैरों के पास आ जाती है। भाव कवि का यह है कि जैसे पृथ्वी निरंतर घूमती रहती है, वैसे ही बच्चे भी हमेशा गतिशील रहते हैं। ये कवि का भाव है। जब वे दौड़ते हैं बेशुद्ध, बेशुद्ध यानी बिना ध्यान के, बेशुद्ध यानी बिना ध्यान के, बच्चे बिना ध्यान के दौड़ते हैं, बच्चे बिना ध्यान के दौड़ते हैं। वो ये देखते नहीं है सामने क्या है, मैं कहाँ दौड़ रहा हूं, कितनी गति से दौड़ रहा हूं। बेसुध होकर या बिना ध्यान के वो दौड़ते हैं। छतों को भी नरम बनाते हुए, नरम का अर्थ है कोमल, जो घरों की, मकानों की छतें हैं वो बहुत कठोर होती है, लेकिन फिर भी उन्हें वे कोमल ही लगती है, वे छतें उन्हें कोमल ही लगती है। कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा है कि अच्छे से बोर्ड पर दिखाई नहीं दे रहा है जो लिखा है। अब दिख रहा होगा स्पष्ट, स्पष्ट दिख रहा है अब तो। आंसर दीजिए बेटा अपनी वॉइस को अनम्यूट करके। बोर्ड पर जो लिखा है अब स्पष्ट दिख रहा है? ओके, ठीक है। बच्चे बेशुद्ध होकर या बिना ध्यान के दौड़ते हैं, छतों को भी कोमल बनाते हुए, यानी जब वो बेसुध होकर दौड़ते हैं तो उन्हें छतें जो बहुत कठोर होती है, सीमेंट से, बजरी से, कंक्रीट से वो बनाई जाती है, इतनी कठोर छतें होती हैं, फिर भी वे छतें उन्हें कोमल लगती है। छतों को भी वे कोमल बना देते हैं, अर्थात उन्हें कठोर छतें भी बहुत कोमल लगती है। वो डरते नहीं है कि हम छत पे गिर जाएंगे तो बहुत कठोर है, चोट लग जाएगी। छतों को भी कोमल बना देते हैं, नरम बना देते हैं, अर्थात छतें भी उन्हें कोमल लगती है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, मृदंग आप जानते हैं, आपकी भाषा में ढोलक कहते हैं। जब वे छतों पर दौड़ते हैं तो उनके पैरों की आवाज ऐसी आती है जैसे सभी दिशाओं में मृदंग बज रहे हो। मृदंग की जो आवाज होती है, ढोलक की जो आवाज होती है, वो बहुत मधुर लगती है, अच्छी लगती है। तो बच्चे जब छतों पर पतंग उड़ाते हैं या छतों पर वो दौड़ते हैं तो उनके पैरों की आवाज ऐसी सुनाई देती है जैसे सभी दिशाओं में मृदंग बज रहे हो। जब वे पेंग भरते हुए, पेंग भरते हुए, लहराते हुए, पेंग भरने का अर्थ है लहराना, लिख लीजिए आप कठिन शब्द का अर्थ, पेंग भरते हुए, लहराते हुए, चले आते हैं यानी दौड़ते हैं। जब बच्चे लहराते हुए दौड़ते हैं, बड़ी मस्ती में लहराते हुए दौड़ते हैं, तो क्या होता है, डाल की तरह लचीले वेग से, यहां जो लचीला शब्द है वो डाली के साथ लगेगा,
लचीली डाली। और वेग यानी किसका वेग? हवा का वेग। से पहले लिख लूं हवा का। जैसे हवा के वेग से, जैसे हवा के वेग से लचीली डाली लहराती है, वैसे ही बच्चे भी लहराते हुए दौड़ते हैं। एक बार वापस से देखते हैं। जैसे कपास हल्की और कोमल होती है, जैसे ये आजाद सिंह की तरफ से मैसेज है कि उन्हें बोर्ड साफ नहीं दिख रहा है, बाकी दूसरे बच्चों का मैसेज आ रहा है कि नहीं सही दिख रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके मोबाइल पे या कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी में दिक्कत है। जैसे कपास हल्की और कोमल होती है, बच्चे जन्म से ही हल्के और बहुत कोमल होते हैं। पृथ्वी निरंतर घूमती रहती है, परिक्रमा करती रहती है, वैसे ही बच्चे अपने पैरों को हमेशा गतिशील रखते हैं। वे कभी आराम नहीं करते हैं, हमेशा चलते रहते हैं। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, बच्चे बिना ध्यान के दौड़ते हैं, बेसुध होकर के दौड़ते हैं, और उस समय उन्हें जो कठोर छतें हैं वो भी कोमल लगने लगती है। और छतों पर दौड़ने पर उनके पैरों की जो आवाज होती है, ऐसे लगती है जैसे सभी दिशाओं में मृदंग बज रहे हो, ढोलक बज रहे हैं। जैसे हवा के वेग से लचीली डाली लहराती है, वैसे ही बच्चे भी लहराते हुए चले आते हैं। यहाँ उपमा अलंकार है और पहचान कैसे हुआ? तरह। अगर तरह आ जाता है, सा सी सो सम समा सरी सदृश, जैसा जैसी जैसे ज्यों जिमी या तरह आ जाए तो उपमा अलंकार होता है। ठीक है, तो यहां भी तरह आ गया, हम पहचान के उपमा अलंकार है। और बच्चों की जो दौड़ है, जो लहराते हुए दौड़ते हैं, उसकी तुलना कर रहे हैं एक लचीली डाली से। लचीली डाली की तरह बच्चे भी लहराते हैं, तो यहाँ उपमा अलंकार है, नोट कर लीजिए। छतों के खतरनाक किनारों तक। छतों के किनारे कैसे होते हैं? खतरनाक, क्योंकि उन किनारों के पास खतरा होता है। बच्चा कभी भी वहां से गिर सकता है और कोई नुकसान हो सकता है, इसलिए छतों के जो किनारे हैं उनको खतरनाक बताया, क्योंकि वहां पर खतरा होता है और असावधानी रहने पर, संतुलन खोने पर वहां से बच्चा नीचे गिर सकता है। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। ये कहा गया कि जब बच्चे पतंग उड़ाते समय छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं, अपनी तरफ से आगे लिख सकते हैं आप, पहुंच जाते हैं। पतंग उड़ाते उड़ाते उन्हें पता ही नहीं रहता और वह छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं। पतंग उड़ाते समय बच्चे छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं, तो उस समय सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत उन्हें गिरने से बचा लेता है। यानी उनके शरीर में पतंग उड़ाते समय ऐसा रोमांच होता है, उनका शरीर इतना रोमांचित होता है कि उस समय वह शरीर का रोमांच छतों के किनारों से बच्चों को गिरने नहीं देते हैं। उस शरीर का उनका संगीत है, रोमांचित शरीर का संगीत है, बच्चों को गिरने से बचा लेता है। प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि छतों के किनारों से गिरने से बच्चों को कौन बचाता है? तो बताएंगे सिर्फ उनके रोमांचित शरीर का संगीत। देखिए, छतों के खतरनाक किनारों तक बच्चे पहुंच जाते हैं तो सिर्फ उनके रोमांचित शरीर का संगीत उस समय उन्हें गिरने से बचा लेता है। पतंगों की
धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है, रोक लेती है, बचा लेती है, संभाल लेती है। महज, महज का अर्थ होता है सिर्फ, एक धागे के सहारे। देखो, पतंग की धड़कती, बताइए पतंग में धड़कन हो सकती है क्या? धड़कन तो किसी मानव में, किसी सजीव में हो सकती है, लेकिन पतंग के साथ धड़कन शब्द यहां लिखा गया है, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां। तो यहां मानवीकरण अलंकार होगा, यहां मानवीकरण अलंकार होगा, क्योंकि धड़कन पतंग में हो ही नहीं सकती, वो तो एक मानव का गुण है। जो पहले हमारी बात हो चुकी थी कि जब सवेरे के लिए कह दिया था कि वो साइकिल चलाते हुए आ रहा है, तो हम समझ गए थे मानवीकरण अलंकार है। यहां भी पतंग के साथ धड़कन शब्द लिख दिया है, तो पतंग में धड़कन हो ही नहीं सकती, वो तो किसी मानव में हो सकती है, तो यहां भी मानवीकरण अलंकार होगा, आप नोट कीजिए। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। देखो क्या कहा गया, सिर्फ एक धागे के सहारे से पतंग ऊंचाइयों पर चली जाती है, बहुत ऊंचाई तक चली जाती है। सिर्फ एक धागे के सहारे से पतंग ऊंचाइयों तक चली जाती है, और वही धागा उन्हें थाम लेता है, बचा लेता है, बचाता है। वही धागा उन्हें गिरने से बचाता है। पतंग धागे के सहारे से बहुत ऊंचाई तक चली जाती है आकाश में, और वही धागा उन पतंगों को गिरने से बचाता है। पतंगों को जब ऊंचाइयों तक धागा ले जाता है, तो धागे का नियंत्रण हमारे हाथ में होता है, बच्चों के हाथ में होता है, और पतंग को वो धागा नीचे नहीं गिरने देता है। तो कहा गया उस समय बच्चों की धड़कनें भी ऊंचाइयों तक चली जाती है, अर्थात बच्चों की धड़कनें बढ़ जाती है। जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो बच्चों की धड़कनें भी बढ़ जाती है। भावार्थ कैसे करेंगे, जैसे सिर्फ एक धागे के सहारे से पतंग ऊंचाइयों पर चली जाती है और वही धागा उन्हें गिरने से बचा लेता है पतंग उड़ाते समय, वैसे ही बच्चों की धड़कनें भी ऊंचाइयों तक पहुंच जाती है या बच्चों की धड़कनें बढ़ जाती है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। रंध्र का अर्थ होता है शरीर के छिद्र, शरीर के छिद्र। हमारे त्वचा पर बहुत सारे छिद्र होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते हैं, जिनसे पसीना बाहर आता है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने शरीर के छिद्रों के सहारे से। जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि शरीर के छिद्रों के सहारे से पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। ये केवल कल्पना की गई है, बच्चे उड़ते नहीं है, लेकिन बच्चों को ऐसा लगता है पतंग उड़ाते समय कि शरीर के छिद्रों के सहारे से पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। वापस से देखिए, सिर्फ एक धागे के सहारे से पतंग ऊंचाइयों पर चली जाती है और वही धागा उन पतंगों को गिरने से बचाता है। वैसे ही पतंग उड़ाते समय बच्चों की धड़कनें भी ऊंचाइयों तक पहुंच जाती है, अर्थात धड़कनें बढ़ जाती है। पतंग उड़ाते समय बच्चों को लगता है अपने शरीर के छिद्रों के सहारे से वे भी उड़ रहे हैं। पतंग उड़ाते समय बच्चों को लगता है कि अपने शरीर के छिद्रों के सहारे से पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, बच्चे कभी छतों के खतरनाक किनारों से
किनारों तक पहुंच जाते हैं और कहा गया गिर भी जाते हैं। पहले हमने पढ़ा था कि किनारों तक पहुंच जाते हैं तो रोमांचित शरीर का संगीत उन्हें गिरने से बचाता है। अब कहा कि अगर वो कभी गिर भी जाते हैं, पतंग उड़ाते समय मान लो ध्यान नहीं रहा, तो कभी छतों के खतरनाक किनारों से गिर जाते हैं और बच जाते हैं। यहाँ कहा गिरते हैं और यहाँ कहा बच जाते हैं, तो विरोधाभास अलंकार है। गिरते हैं बच जाते हैं, विरोधाभास अलंकार है, गिरना और बचना। नोट कर लीजिए। देखो क्या कहा गया, अगर वे कभी, वे का मतलब यहां बच्चे हैं, वे कभी छतों के खतरनाक किनारों से गिर जाते हैं। यहां से प्रश्न भी बन सकता है कि छतों के किनारों को खतरनाक क्यों कहा, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि जब छतों के किनारों से कभी बच्चा नीचे गिर जाता है तो उसे नुकसान हो सकता है, उसके चोट लग सकती है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए छतों के किनारों को खतरनाक कहा, क्योंकि वहां खतरा होता है, वहां से बच्चा गिर जाता है तो उसके चोट लग सकती है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अगर वे छतों के खतरनाक किनारों से कभी गिर जाते हैं और बच जाते हैं, अर्थात उन्हें कोई चोट नहीं लगती। कई बार बच्चा नीचे गिर भी जाता है लेकिन उसे चोट नहीं लगती है, तो फिर क्या होता है, और भी निडर होकर, और भी निडर होकर, सुनहले का अर्थ है स्वच्छ, उस स्वच्छ या चमकीले सूरज के सामने आ जाते हैं। और वापस उस स्वच्छ या सुनहले सूरज के सामने आ जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि नीचे गिर गए, चोट नहीं लगी, तो फिर से निडर होकर के और पतंग उड़ाना शुरू कर देते हैं। बताइए, छतों के खतरनाक किनारों से गिर गए लेकिन अगर चोट नहीं लगी, उन्हें बच गए, तो फिर और भी निडर हो जाते हैं। देखो छत से गिर गया, कुछ नहीं हुआ, तो और भी निडर होकर के फिर सुनहले सूरज के सामने आ जाते हैं, अर्थात आपको लिखना है अर्थात फिर से पतंग उड़ाने लगते हैं। क्योंकि यहां से प्रश्न आ सकता है कि सुनहले सूरज के सामने आने का क्या अर्थ है, कि फिर से पतंग उड़ाने लगते हैं। सुनहले सूरज के सामने, स्वच्छ सूरज के सामने आने का अर्थ है कि फिर से वो आकर पतंग उड़ाना शुरू कर देते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। ये पंक्ति पहले आ चुकी है कि जैसे पृथ्वी निरंतर घूमती रहती है, परिक्रमा करती रहती है, वैसे ही बच्चे भी निरंतर गतिशील रहते हैं, हमेशा दौड़ते रहते हैं, चलते रहते हैं। और तब ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी ही घूमती हुई उन बच्चों के पैरों के पास आ गई है। ऐसा कब लगता है, जब बच्चे अपने पैरों को बेचैन बनाते हैं, जब बच्चे निरंतर गतिशील रहते हैं, उस समय ऐसा लगता है कि पृथ्वी भी घूमती हुई उनके पैरों के पास ही आ गई है। थोड़ा वापस से हम देखते हैं, ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं। जैसे कपास हल्की और कोमल होती है, वैसे ही बच्चे जन्म से ही बहुत हल्के और कोमल होते हैं। जैसे पृथ्वी निरंतर घूमती रहती है, परिक्रमा करती रहती है, ठीक उसी प्रकार बच्चे भी अपने पैरों को बेचैन बनाए रखते हैं, वे भी हमेशा गतिशील रहते हैं। जब बच्चे छतों पर दौड़ते हैं तो उन्हें वे कोमल लगती है और उनके पैरों की आवाज तो ऐसी सुनाई देती है जैसे सभी दिशाओं में मृदंग बज रहे हो। जैसे मृदंग की आवाज मधुर लगती है, वैसे ही बच्चे जब छतों पे दौड़ते हैं तो पैरों की आवाज ऐसी लगती है जैसे सभी दिशाओं में मृदंग ही बज रहे हो। यहां भी देखो तरह आ गया ना, तो यहां भी उपमा अलंकार है, ठीक है।
जैसे हवा के वेग से लचीली डाली लहराती है, हवा के वेग से लचीली डाली लहराती है, वैसे ही बच्चे भी लहराते हुए चले आते हैं, लहराते हुए वो दौड़ते हैं। जब कभी बच्चे छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं तो सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत उस समय उन्हें गिरने से बचा लेता है। उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत उस समय उन्हें गिरने से बचा लेता है। प्रश्न आ सकता है कि गिरने से कौन बचाता है? छतों के खतरनाक किनारों से गिरने से कौन बचा लेता है? तो बताएंगे उनके रोमांचित शरीर का संगीत। सिर्फ एक धागे के सहारे से पतंग ऊंचाइयों तक पहुंच जाती है और वही धागा उन पतंग को या उस पतंग को गिरने से बचा लेता है। ठीक उसी प्रकार पतंग उड़ाते समय बच्चों की जो धड़कनें हैं वो भी ऊंचाइयों तक पहुंच जाती है, धड़कनें उस समय बढ़ जाती है और पतंग उड़ाते समय बच्चों को लगता है अपने शरीर के छिद्रों के सहारे से पतंगों के साथ साथ वे भी जैसे उड़ रहे हो, ऐसा बच्चों को उस समय लगता है। अगर वे बच्चे कभी छतों के खतरनाक किनारों से गिर जाते हैं और बच जाते हैं, अर्थात उन्हें कोई चोट नहीं लगती है, तब तो वे और भी निडर होकर के और सुनहले सूरज के सामने आ जाते हैं, अर्थात और भी निडर होकर के फिर पतंगे फिर से उड़ाने लगते हैं। और जैसे पृथ्वी निरंतर घूमती रहती है वैसे ही बच्चे अपने पैरों को बेचैन बनाए रखते हैं, अर्थात निरंतर गतिशील रहते हैं। जब बच्चे दौड़ते हैं अपने पैरों को बेचैन बनाए रखते हैं तो उस समय ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी घूमती हुई उनके पैरों के पास ही आ गई है। अब आप एक तो सप्रसंग व्याख्या करेंगे